मैं खाना क्या खाऊं, मुझको बेबी चाहिए। और मैं अपने हस्बैंड के लिए क्या बनाऊं, क्योंकि हम दोनों को बेबी चाहिए। तो हस्बैंड वाइफ दोनों घर में क्या खाना बना सकते हैं, डेली क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, ये इस वीडियो में बताने वाला हूं। मैं डॉक्टर सुनील जिंदल, रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट। सबसे ज़्यादा आनंद प्राप्त होता है जब आपको बेबी मिलता है। और मैं चाहता हूं आप सिर्फ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ही मत करें। और क्यों करें, मैं आपको बताता हूं। क्योंकि ये चीज़ें कोई आपको नहीं बताएगा। और अगर आपको ये मालूम चलती हैं और लोगों पे साइंटिफिकली पहुंचती हैं, तो दिस इज़ गोइंग टू बी एक्सट्रीमली यूज़फुल फॉर एवरीबडी। तो पहली चीज़ जो आपको खानी है वो है पालक, स्पिनच और हरी सब्जियां। उसका रीज़न ये है कि इसमें 3 चीज़ हैं। पहली चीज़ है फोलेट। फोलेट आदमी को भी चाहिए अपने स्पर्म के लिए, और औरत को भी चाहिए एंटीऑक्सीडेंट के रूप में अच्छा अंडा बनाने के लिए। दूसरी चीज़ है इसके अंदर आयरन। आयरन हस्बैंड वाइफ दोनों को चाहिए, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें विटामिन सी। विटामिन सी की क्वांटिटी हस्बैंड वाइफ दोनों को चाहिए अच्छा गैमीट, मतलब अंडा और स्पर्म बनाने के लिए, और इम्प्लांटेशन के लिए, मतलब बच्चे को बच्चेदानी में चिपकने के लिए। इसलिए हरी सब्जियों को अपने खाने में सलाद के रूप में लें, सब्ज़ी के रूप में लें, दाल में मिला के लें, या वैसे ही कभी कभी चलते हुए खा लें, तो बहुत टॉप क्लास चीज़ बनती है। दूसरी चीज़ जो बड़ी मुफीद है वो होता है एवोकाडो। एवोकाडो हिंदुस्तान में कम मिलता है तो बहुत महंगा मिलता है। और उसका सब्स्टिट्यूट है नारियल और साथ में फ्लैक्सीड। जो ये फ्लैक्सीड होते हैं और नारियल होते हैं, ये एवोकाडो का काम करते हैं। और सच पूछें तो इसमें विटामिन बी होता है, विटामिन ई होता है, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। और ये दोनों बहुत बढ़िया रहते हैं अगर आपको अपनी फर्टिलिटी को इम्प्रूव करना है तो। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है बेरीज़। बेरीज़ का रोल हस्बैंड वाइफ के दोनों के खाने के लिए बहुत बढ़िया है। चाहे वो स्ट्रॉबेरी हो, चाहे वो ब्लूबेरी हो, चाहे वो रसबेरी हो, किसी भी रूप की बेरी हो, वो एक तो विटामिन्स बहुत देती है। और विटामिन्स के साथ साथ ये सारी बेरीज़ आपको एंटीऑक्सीडेंट्स देती हैं। तो आपका स्पर्म और आपका ओवम दोनों बहुत बेहतरीन किस्म से डेवलप करेंगे जब आप बेरीज़ लेते हैं। ये बेरीज़ आप वैसी फल के रूप में खा सकते हैं, इसके स्मूदी बना सकते हैं, इसको चलते चलते खाने के अलावा इसकी चाट बना सकते हैं, और शायद हाथ में गुनगुनाते हुए दोनों खाएं तो बहुत बढ़िया रहेगा। चौथी चीज़ है अखरोट। अखरोट पे मैंने एक वीडियो बनाई है जो मैं लिंक कर रहा हूँ, जो बहुत वायरल हुई। अखरोट, बादाम और साथ में ब्राज़ील नट्स, ये बड़े जादू की चीज़ हैं हस्बैंड के लिए भी और वाइफ के लिए भी। ये तीनों के तीनों नट्स कंटेन करते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, और साथ में इनके एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ये तीनों चीज़ें अगर आप खाएंगे तो आपकी फर्टिलिटी बेहतर होगी। मैंने बहुत बार देखा है कि शादी होने के बाद में जब बेबी होता है तो सास तरह तरह के गोंद की पंजीरियाँ, बादाम के साथ में पंजीरियाँ बनाते हैं। बाद में खाने के लिए इसलिए बनाते हैं कि ये सेहत वापस लौट आए, पर शायद इसकी ज़रूरत बेबी होने से पहले बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए अगर ये बातें सासें सुन रही हों तो अपनी नई बहू को और अपने बेटे को ये सारी चीज़ें आप खिलाना शुरू कर दीजिए। ओमेगा 3 फैटी एसिड नंबर 5, ये किस में मिलती है आपको? सामन फ़िश में मिलती है, और बहुत सारी फ़िश में मिलती हैं। इसका डोज़, अगर मैं फ़िश की डोज़ कह सकूँ आपको, तो वो नॉर्मली अगर आपको लेनी हो तो हफ़्ते में 2 बार कम से कम आप फ़िश लीजिए। सामन लेंगे तो बहुत अच्छा है। ओमेगा 3 फैटी एसिड करता क्या है? आपके हार्मोन्स ठीक करता है, आपकी एग क्वालिटी को ठीक करता है, आपकी स्पर्म क्वालिटी को ठीक करता है। अब आप फ़िश नहीं लेते, आप वेजिटेरियन हैं, आप किस में लेंगे? तो जितने भी बीज होते हैं, पम्पकिन सीड, फ्लैक्स सीड, किया सीड्स, ये जितने बीज होते हैं, और वॉलनट, आमंड, जितनी ये मेवा होती है, इसके अंदर होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड। और अगर आप फिर भी लेना चाहते हैं अदरवाइज़, तो विटामिन ई और ओमेगा 3 फैटी एसिड के कैप्सूल्स होते हैं, ये आप ले सकते हैं। ये एक बहुत बढ़िया फर्टिलिटी एनहेंसिंग चीज़ है जो आपको लेनी है। और इसमें छठी चीज़ है दालें। दालों के अंदर सिर्फ प्रोटीन नहीं होता, इसमें फाइबर होता है।
फाइबर के साथ में इसमें कई तरह के जिसे कहते हैं आयरन, फोलेट के साथ में बेनिफिट्स होते हैं, जो आपका एग बनाने के लिए, क्वालिटी बेटर करने के लिए ज़रूरी हैं। दाल किसी भी रूप की ले सकते हैं, छिलके की, बिना छिलके की, पर अपनी डाइट में आप दाल को इंक्लूड ज़रूर कर लें। और बढ़िया बात क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था पहला खाना, जो हरी सब्जियाँ, आप अपने घर के अंदर दाल के साथ में हरी सब्ज़ी, पालक वगैरह ले लीजिए। दाल पालक के साथ में बड़ी अच्छी लगती है, मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। इनफैक्ट मैं खाता इसलिए हूँ क्योंकि हेल्दी भी है और खाने में अच्छी भी लगती है। सातवां खाना है दूध। बहुत सारी स्टडीज़ आई हैं और उनमें ये आया है कि अगर आप दही लेते हैं या फुल क्रीम मिल्क लेते हैं थोड़ी क्वांटिटी में, तो ये आपके पूरे के पूरे बॉडी के लिए इन्फ्लेमेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है प्रेगनेंसी के लिए। अगर आप गौर से मुझसे पूछें, जो हमारे पूर्वज खाना खाया करते थे, वो यही तो हुआ करता था। दालों के साथ में हरी सब्जियाँ, गाय भैंस बंधी होती थी, दूध पीते थे, फाइबर रिच डाइट लेते थे। मतलब ये समझ लीजिए वही वाली डाइट आपको रेगुलरली लेनी है, जो उस ज़माने में लोग बिल्कुल फ्रेश लिया करते थे। बोनस टिप सुनिए, किसी भी खाने में फल और फ्रूट्स में, मतलब इन फल और फ्रूट्स में और साथ में जो ये सब्जियां होती हैं, जिसमें भी रंग लाल, पीला, हरा हो, वो खाइए। किसी भी चीज़ जिसमें रंग सफ़ेद हो, उसको अवॉइड कीजिए। दालें और प्रोटीन बेहतरीन है, लीजिए। कोई भी मेवा हो, वो खाइए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आप इन्हें रेगुलरली लीजिए थ्रू आउट, हस्बैंड एंड वाइफ बोथ। इनफैक्ट अपने खाने में इन सब चीज़ों को अगर डाल लेंगे तो खाना तो घर में सेम बनता है, दोनों खाएंगे तो बढ़िया रहेगा। एक सपोर्ट करेंगे अपनी फर्टिलिटी को। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत से लोग हैं जो ये चीज़ें नहीं जानते, अगर ये बातें उन्हें मालूम चलती हैं तो इस वीडियो का काम बन जाता है। इनफैक्ट जब भी आप लाइक और शेयर सब्सक्राइब करते हैं तो जो ये मेहनत कर रहा हूँ ना, इसको आप ही रंग लाते हैं, क्योंकि आपके लिए तो बनाई है। थैंक यू वेरी मच एंड सी माय नेक्स्ट वीडियो।